किसान भोले भाले किसान है, उनसे बार बार छल किया जा रहा है। कमेटी बनाई, अपने ही आदमी खुद कमेटी में डाल लिए और उसके बाद कह दिया कि आप 3 आदमी दे दो। 3 महीने किसान खेतों में मरता अन्न उगाता है, उसकी कीमत तय करने का सरकार को कैसे हक है? इस भोली भाली जनता का दुख समझो, इनसे जो तुमने वादे किए उसे पूरे करो। आप अधियोगपतियों के चुंगल में मत फंसो। रामदेव का घी अगर पास हो सेंटर से भी, अभी दावे के साथ कहता हूँ सारा कुछ छोड़ के देश से निकल के चला जाऊंगा। जिस तरीके आपको लग रहा है जिस मजबूती से 1 साल आंदोलन हुआ है, क्या वही मजबूती से दोबारा उससे भी दोगुनी तुगनी मजबूती से बैठेंगे? वो भी करेंगे, आप लोगों के हित में करेंगे। छल हुआ है, 10 साल हो गए छल हुए। हमें जब भी विश्वास है जब उन्होंने कहा था 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में। सरकार को चेतावनी है कि बहुत लूट लिया है किसानों को, अब लूटने नहीं दिया जाएगा। कर रहा है विकास, कहाँ मिल रहा है पब्लिक को? विकास पूरा खाली कपड़े पहनने से कुछ वो नहीं हो जाता कि वो साहब बाबा बन गया। हम तो गूंगी बहरी सरकार को जगाने आए हैं कि इन किसानों से छल मत करो, ये बड़े भोले वाले हैं। जब उद्योगपतियों का पानी 150 रुपए लीटर तक बिक सकता है तो क्या किसान का दूध का रेट तकरीबन नहीं मिलनी चाहिए? नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जंतर मंतर पर एक बार फिर से किसान जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर। पूरा जंतर मंतर का माहौल मैं आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार से अब किसान एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं कि आखिर क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ जंतर मंतर दिल्ली में हजारों की संख्या में किसानों को यहाँ पर एकजुट होना पड़ा। बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्यों आज किसान आंदोलन की एक बार फिर से यादें जो है वो ताजा हो गई हैं, एक बार फिर ऐसा माहौल बना? बिल्कुल, आपने मैं बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो किसान भोले भाले किसान है उनसे बार बार छल किया जा रहा है। हम सरकार से ये बेनती करते हैं कि आप ये छलिया ना करें, भोले भाले किसान को, मजदूर को आप बार बार गुमराह ना करें, जिसके कारण भोला भाला किसान अपना खेती का कारोबार छोड़कर, अपना घर की व्यवस्था छोड़कर यहाँ पहुँचता है। वो खुशी में नहीं आता, यहाँ कोई मेला देखने नहीं आता, कोई यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रोग्राम चल रहा है कि जंतर मंतर पे बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, मोदी जी ने उनके लिए गिफ्ट बांटना है, उद्योगपतियों के लिए कुछ ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अपनी मांग के लिए आता है। हम प्रधानमंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस भोली भाली जनता का दुख समझो, इनसे जो तुमने वादे किए उसे पूरे करो। आप उद्योगपतियों के चुंगल में मत फंसो कि यदि ये किसान, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि एक तरफ उद्योगपति एक तरफ किसान, दोनों की वोटिंग करवा के देख लीजिए, आपको खुद अंतर नजर आ जाएगा साफ सुथरी तरीके से। लेकिन आप छल ना करें। मांगे भी तो वो है ना जिन मांगों पर पहले से विश्वास दिलाया गया था कि वो मांगे पूरी होंगी, पर उससे पहले लेकिन उसमें क्या करा, क्या कमेटी बनाई, कोई किसान गया? कौन सा किसान ले लिया? कौन सी यूनियन का किसान उन्होंने लिया? बीच में कमेटी बनाई, अपने ही आदमी खुद कमेटी में डाल लिए और उसके बाद कह दिया कि आप 3 आदमी दे दो। 3 आदमी भी कौन से मांग लिए उन्होंने? किससे मांगा 3 आदमी? और उसके बाद ये कहा था कि हम मुकदमे वापस ले लेंगे। एक मुकदमा वापस ले लिया और उल्टे लगा दिए, ऊपर मुकदमे उल्टे लगे हुए हैं, वापिस अभी तक कोई नहीं हुआ है। जो गुंडा है यूपी का, जिसने लोगों को, किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे दे के मारा, वो तो बाहर बैठा है, उसका लड़का ही अंदर है ना। हम तो नहीं देख रहे कि वो किस तरह से, और जो भोले भाले किसान थे वो आज भी अंदर है, उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम अंदर रहेंगे। तो एक बार क्या फिर से किसान आंदोलन छेड़ने वाले हैं? बिल्कुल छेड़ेंगे, क्यों नहीं छेड़ेंगे? अपने हक के लिए तो बोलता है ना इंसान, अपना हक नहीं मांगेगा। अब एक बच्चा दूध से तरसता है ना, रोता है ना, भूखा प्यासा, उसकी माँ दूध पिलाती है ना, जब पिलाती है ना, जब उसे आवाज आती है कि मेरा बच्चा रो रहा है। हम अपनी गूंगी भरी सरकार के हम बच्चे हैं, हम उसे जगाने आए कि एक बार फिर जाग जाओ, आपके बच्चे रो रहे हैं, आप इनका भविष्य हैं, आप प्रधानमंत्री हमारे देश के, हमारे भी हैं, उनके भी हैं, गरीब के भी हैं, मजदूर पर विश्वास कीजिए ना कि वो जो भी करेंगे आप लोगों के हित में करेंगे। तो छल हुआ है, 10 साल हो गए छल हुए। हमें जब भी विश्वास है जब उन्होंने कहा था 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, 40 रुपए पेट्रोल पंप मिलेगा। एक वो रामदेव जी हमारे यहाँ रहते हैं, उन्होंने भी बड़ा छल किया, जो कई हजारों करोड़ का प्लांट लगा के बैठ गए हैं, फैक्ट्रियां लगा के बैठे हैं, भोले भाले किसानों का माल लूट लिया। उन्होंने अगुवाई की, उन्होंने भी यही कहा था कि हम किसानों की आवाज है, किसानों की आवाज तो नहीं बने। रामदेव का घी अगर पास हो सेंटर से भी, अभी दावे के साथ कहता हूँ सारा कुछ छोड़ के देश से निकल के चला जाऊंगा। फिर भी खरीद रहे हैं ना अब, और वो बेच रहा है, क्यों? क्योंकि वो डकैत इनके साथ मिला हुआ है। खाली कपड़े पहनने से कुछ वो नहीं हो जाता कि वो साहब बाबा बन गया, या मैंने ये रख लिया तो मैं किसान हो गया। मैं भी कनाडा से रिटर्न हूँ, यहाँ वहाँ कमाता था, लेकिन यहाँ किसानों को देख के यहीं बैठा हूँ 2 साल से। और वो बेईमान जो कहता कि मेरा उसका पहले घी कहाँ फेल हुआ हमारे उत्तराखंड में, उसके बाद उसने कह दिया कि ये तो लैब ही खराब है। अब 15 दिन से उसका यहाँ की राष्ट्रीय लैब में भी घी फेल हो गया। अब क्या करेगा? अब क्या होगा? अब इस राष्ट्रीय लैब को खराब कर दिया जाएगा। समझने की बात, बेईमान कौन है, हम या वो? सरकार कम से कम ये तो बताए एक बार कि हाँ हम MSP आपको गारंटी देंगे, देंगे। तो क्या मांगे, क्या आज यहाँ पर जंतर पर रख के आए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके मीडियम के माध्यम से, मीडिया की इज्जत करते हैं, ये चौथा थंब है।
अगर ये किसान की मजदूर की आवाज़ बनता है तो सिर्फ किसान का नहीं पूरे देश का भला है। देखो मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक गरीब की मजदूर की आवाज़ दूर तक पहुंचाता है, सोई हुई सरकार को जगाता है, क्योंकि ये एक एक चौथा थंब है। इनका कर्तव्य बनता है कि भोले भाले किसानों की मदद करे, उन्हें रोजगार दे। आज अच्छा किसान अपने खेती उगाता है, उसका इतना भी एमएसपी की गारंटी नहीं है मैम, उसे एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। उसे ये नहीं पता मेरी फसल किस रेट बिकेगी। आपके आंदोलन को खत्म हुए 6 से 7 महीने हो चुके हैं, अब तक कोई भी ऐसा निष्कर्ष नहीं है क्या? कोई भी निष्कर्ष नहीं, आपको कोई तो एक ऐसी उम्मीद दिखी होगी। एक बात तो सुनो, हमारे साथ छल हुआ जब तो हम वापस आए हैं। हम तो गूंगी बहरी सरकार को जगाने आए हैं कि इन किसानों से छल मत करो, ये बड़े भोले भाले हैं, ये ताज में भी बिठाना जानते हैं और धरती पे भी बिठाना। अगर सरकार झुकी तो थोड़ा किसान भी झुक जाए। 2 कदम सरकार पीछे लेती है, 2 कदम क्या झुके? सड़कों पे आ गए हैं किसान, झुक गया है, सड़कों पे आ गया है। झुकना चाहिए किस मुद्दों पे? सड़कों पे आ गया ना। किस मुद्दों पे झुकना चाहिए आप बताइए। ठीक है, आप सवाल कीजिए किस मुद्दों पे किसान को घुसना चाहिए, झुकना चाहिए, आप बताइए। सरकार कहती है 2 कदम हमने पीछे लिए थे, हमने तीनों कानून वापस ले लिए, तो थोड़ा किसान को भी समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो उनके हित में करते हैं। किसानों को किस मुद्दों पे पीछे जाना चाहिए आप बताइए, फिर मैं आपको उनका मतलब बताता हूँ। आप बताइए। एमएसपी पे सरकार ने कमेटी बना दी है। अच्छा जी, आपको उस कमेटी से एतराज है? हाँ है। अगर आपको एतराज था उस कमेटी पे तो आपको आंदोलन नहीं उठाना चाहिए था। सर पहले आपके सवाल का जवाब ये 1 मिनट सर 1 मिनट, ये आपने फोन पकड़ा हुआ है ना, आपने मैडम माइक पकड़ा हुआ है। जिस कंपनी ने माइक बनाया हुआ है इसकी कीमत वो तय करती है जो आपने तय करके इसको लिया है, बताइए। कंपनी तय करती है ना, तो कंपनी तय करती है ना। और 6 महीने किसान खेतों में मरता अन्न उगाता है, उसकी कीमत तय करने का सरकार को कैसे हक है? किसान अपने उगाए हुए अनाज की कीमत नहीं तय कर सकता? बताइए, इसका जवाब कौन देगा? 1 साल आंदोलन आप लोगों ने किया, क्या मिला? छल के अलावा कुछ नहीं मिला। धरना उठवा दिया गया, आश्वासन दे दिया गया, कुछ नहीं मिला अभी तक। क्या दोबारा धरना करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपको लग रहा है आपको लग रहा है जिस मजबूती से 1 साल आंदोलन हुआ है, क्या वही मजबूती से दोबारा? उससे भी दोगुनी तुगनी मजबूती से बैठेंगे। मजबूती लेके आएंगे जब संयुक्त किसान मोर्चा ही बटा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा बिल्कुल नहीं बटा हुआ, ठीक है। ये सब गलतफहमी है सरकार की भी और मीडिया की भी, ठीक है। संयुक्त मोर्चा आज भी वहाँ पे है। डल्लेवाल जी और कक्का जी ये कहते हैं कि हमारा राजनीतिक लोगों से और राजनीतिक किसान संगठनों से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या ये आज जो संयुक्त किसान मोर्चा आज है राजनीतिक जो है वो क्या पहले से कमजोर नहीं है? बिल्कुल नहीं कमजोर, किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं है। कमजोर है किसान, सिर्फ भोला है, भोला भाला है। उसके साथ जो छल होता है वही दुर्भाग्यपन है उसके लिए। मैं ये कहता हूँ आज हमारे दिल्ली शहर के अंदर अगर मैं निकल जाता हूँ यहाँ से तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा इनमें से? ये तो लाखों के हिसाब से खड़े हैं किसान। अगर मैं निकल जाता हूँ एक चुनाव लड़ने के लिए तो क्या ये सारे थोड़ी निकल जाएंगे? एक मैं निकलूंगा ना। अगर एक जना चुनाव लड़ने निकल गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज किसके नेतृत्व में कर रहे हैं? गुरमुख सिंह है हमारे अन्नदाता किसान यूनियन, अन्नदाता किसान यूनियन के उसमें उसके झंडे के तले हम सब लोग आए हैं। उत्तराखंड से आए हैं, यूपी से हैं, पंजाब से हैं, अदर स्टेट से सबसे आए हैं। 36 बरादरियां की 36 बरादरियां यहाँ पहुंची हुई हैं। हर अपना इस भंडारे में, ये हमारा यज्ञ है, इस यज्ञ के अंदर विभूति डालने सब आए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि किसान की अंतिम लड़ाई तक हर बच्चा, हर छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, माता बहनें सब उसमें साथ दें, क्योंकि उनकी किसान की रोजी रोटी का सवाल है। आज हमारी रोजी रोटी हमारे से छिन गई ना तो इस देश का दुर्भाग्य ऐसा होगा कि यहाँ कंगाली फैल जाएगी। यहाँ उद्योगपतियों का राज ज़्यादा समय नहीं चलेगा। उद्योगपति दूसरों का, गरीब लोगों का जो अन्न है ना वो अपनी तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। हम उससे चाहते हैं कि आज़ाद कर दो। आज क्या स्थिति है दिल्ली के अंदर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर एक बिस्लरी से लेके आप पानी की बोतल एक ले लो, एक पानी की बोतल आप ले लो, 20 रुपए से लेकर 150 रुपए से 500 रुपए तक 5 स्टार तक होटल में पानी की। क्या है गाय का दूध, जिसे गाय की माता कहते हैं, हमारी गाय की माता सड़कों पे भूखी मर रही है, पन्नियां खा रही हैं। क्या सुविधा की इन्होंने? गाय की माता का दूध 50 रुपए किलो भी दुर्भाग्य है उसका, किसान से नहीं बिक रहा। क्या वो दूध, और वैसे कहते हैं कैल्शियम आएगा दूध पीने से, कहाँ से कैल्शियम आएगा? जब उद्योगपतियों का पानी 150 रुपए लीटर तक बिक सकता है तो क्या किसान का दूध का रेट उसे कीमत नहीं मिलनी चाहिए? हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बता दे रहे हैं कि ये किसान अब भोले नहीं है। भोले किसानों को सरकार द्वारा लूटा गया है। अब ये किसान जागरूक हो चुके हैं, लूटने नहीं दिया जाएगा। किसानों की जब भी मांगे नहीं मानी जाएंगी, इसी तरह आंदोलन किए जाएंगे। डराने की कोशिश है क्या सरकार को? आज जो आंदोलन आप कर चुके हैं, सरकार को चेतावनी है कि बहुत लूट लिया है किसानों को, अब लूटने नहीं दिया जाएगा। अब ये भोले भाले किसानों को लूटने नहीं दिया जाएगा। इस सरकार ने छल किया है, ये छल करके सरकार ने आंदोलन खत्म कराया था। उस छल को हम अब खत्म नहीं होने देंगे,
क्योंकि हम अब दोबारा बॉर्डर घेर लेंगे, दोबारा दिल्ली को घेर लेंगे और उसी के साथ जैसे पहले लोगों को जैसे पहले लोगों को परेशानी हुई थी। हमने 13 महीने हम बॉर्डर नहीं घेरने वाले थे, हमें दिल्ली आना था। जो सरकार ने हमें बिठाया था वहाँ पे, हम दिल्ली आना चाहते थे पहले भी और अब भी दिल्ली में खड़े हैं और आगे भी कोई मसला होगा तो हम दिल्ली में ही आएंगे। मैम, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, किसान कभी भी कोई बॉर्डर नहीं घेरना चाहता जब वो एक सीधा मार्गदर्शन से चलता है। कभी आपने भेड़ बकरी देखी है? अगर देखी हो तो मैं बता देता हूं, अगर उसका एक बच्चे को पकड़ के आगे लगा दो तो सारे उसी लाइन में चलते हैं। किसान भी इतना समझदार है, ये बिल्कुल पढ़ा लिखा तो कम हो सकता है लेकिन गवार नहीं हो सकता। इसे रास्ते जितनी पहचान किसान को है ना अपने रास्तों की, इतनी सरकार को भी नहीं होगी। इसे जंगल में छोड़ दो, इसे गांव की पट्टियों में छोड़ दो और इसकी आंखों पे पट्टी बांध दो, अपने पैरों के इशारे से पहुंच जाएगा कि मेरे मंजिल इधर है। क्योंकि ये भोला भाला जो किसान है ना, इसे ईश्वर की कृपा है इस पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाम गवर्नमेंट लगवाती है, मैं आ रहा हूँ 20 जगह तुमने क्यों ट्रैफिक जाम कर रखा है? आप उन्हें मार्गदर्शन दो। अगर वो एक दिन के लिए आए तो आप सीधा रास्ता दो उन्हें कि आप अपनी बात कहो। जब आप उसे जनता को भटका रहे हैं, रास्ते जाम कर रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? गवर्नमेंट करेगी, किसान कर रहा है? कितने किसान आज मौजूद हैं? अच्छा आप ये बताइए कि पेट्रोल हमारे यहाँ अपने देश में क्या भाव दे रहे हैं ये लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और दूसरे देश नेपाल को क्या भाव दे रहे हैं ये बताइए। बताइए आप। पेट्रोल डीजल हम जानते हैं, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि सवाल आप करते हो ना ज्यादा। अच्छा तो मैं जवाब दूंगी। ज्यादा करते हो आपसे मैं सवाल आप सवाल नहीं मैम, आप सवाल ज्यादा करते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि पेट्रोल दूसरे देशों को क्या भाव दिया जा रहा है और अपने नागरिक को क्या भाव दे रहे हैं ये डीजल और पेट्रोल, बताइए। देश और अपने देश में फर्क नहीं है। नहीं आप बताइए ना, दूसरे देश को अपने में और दूसरों में क्या फर्क समझ रही है सरकार, आप खुद बताइए मुझे। विकास किसका हो रहा है? अपने देश का हो रहा है, दूसरे देश का हो रहा है? विकास कर रहा है, विकास कहाँ मिल रहा है पब्लिक को? विकास पूरी तरह